गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 20 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है इंडिया आवर गवर्नमेंट। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज़। इंडिया आवर गवर्नमेंट, भारत और हमारी सरकार। ये संसद भवन है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू मेंटेन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सच अ लार्ज एरिया। किसी एक सरकार के लिए इतने बड़े क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन चलाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन चलाना संभव नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसलिए बेहतर प्रशासन करने के लिए इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसलिए भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रशासित देशों में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ऑल दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुगेदर मेक द इंडियन यूनियन। ये सभी राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश मिलकर भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन बनते हैं। टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपुल इन एनी लोकल एरिया एंड इन द होल कंट्री वी हैव 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। स्थानीय क्षेत्र और पूरे देश के लोगों की ज़रूरतों को समझने के लिए हमारे पास 2 तरह की सरकारें हैं, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट। और यानी कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार है और राज्य, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकार है। यानी हर एक राज्य के लिए राज्य सरकार है। यानी कि हमारे पास 2 तरह की सरकारें हैं, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पूरे देश के लिए काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट के लिए काम करता है, यानी राज्य के लिए काम करता है। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द हेड्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख आयुक्तों द्वारा शासित हैं। द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सरकार की प्रत्येक समूहों की शक्तियां और कार्य भारत के संविधान में लिखे गए हैं। बोथ दिस गवर्नमेंट्स वर्क ऑन द गाइडलाइंस सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों सरकारें संविधान के निर्धारित दिशा निर्देशों पर काम करती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों में निर्धारित दिशा निर्देशों पर काम करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, करेंसी, नोट्स, रेलवे etc। केंद्र सरकार जो होती है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कार्य करती है, जैसे डिफेंस रक्षा, फॉरेन रिलेशन विदेशी संबंध, करेंसी यानी मुद्रा, रेलवे आदि के मामलों को वो देखती हैं। द मैटर रिलेटेड टू द रीजनल लोकल इम्पोर्टेंस आर डेल्ट विथ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि क्षेत्रीय या फिर स्थानीय महत्व से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो राज्य सरकार देखती है, स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। मैटर्स सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ and order etc come under the powers and function of the state governments। क्षेत्रीय स्थानीय महत्व से संबंधित कार्यों को राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाता है। वन्यजीव, शिक्षा, कृषि, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था etc ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी काम जो होते हैं, ये जितनी भी शक्तियां हैं और कार्य हैं
जितनी भी पावर्स हैं और फंक्शंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स हेल्प टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इन टाइम्स ऑफ नीड। केंद्र सरकार राज्य सरकार की ज़रूरत के समय मदद करती है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल केंद्र और यूनियन या संघ सरकार, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब केंद्र और यूनियन मतलब संघ, गवर्नमेंट मतलब सरकार, केंद्र या फिर संघ सरकार। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इट टेक्स ऑल द मेन डिसीजंस फॉर द होल कंट्री। ये पूरे देश के लिए मुख्य निर्णय लेती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली परफॉर्म्स द फॉलोइंग 3 फंक्शन। केंद्र सरकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। इट मेक्स लॉ, इट इम्प्लीमेंट्स लॉ, इट प्रोवाइड्स जस्टिस। इट मेक्स लॉ या कानून बनाती है, इट इम्प्लीमेंट्स लॉ या कानून लागू करती है, इट प्रोवाइड्स जस्टिस और यह न्याय प्रदान करती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। भारत की संसद भारत की सबसे ऊंची और सबसे हाईएस्ट कानून बनाने वाली संस्था है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड संसद, और इसी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को ही संसद कहते हैं। इट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री, यह पूरे देश के लिए कानून बनाती है। द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। संसद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद जो है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा जो है और राज्यसभा ये 2 प्रकार की संसद की 2 सदन है। लोकसभा और राज्यसभा संसद की 2 सदन है, 2 हाउसेज है। द राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। यानी कि राज्यसभा ऊपरी सदन है और राज्यसभा निचला सदन है। एनी इंडियन सिटीजन हु इज ऑफ 18 years or more has the right to vote and elect the members of the Lok Sabha। किसी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक का हो, has the right to vote, उसे राइट यानी वोट देने का अधिकार है, and elect the members of the लोक सभा, और उसे लोकसभा के सदस्य चुनने का भी अधिकार है। Those people who are at least 25 years of age can contest the लोक सभा इलेक्शन। जो लोग कम से कम 25 वर्ष का है यानी कि कम से कम 25 ईयर्स का है, उसे लोकसभा में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है, लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। द कैंडिडेट विच गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस उम्मीदवार के पास अधिक वोट होंगे उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। 5 years द इलेक्शन टेक प्लेस इन विच होल इलेक्ट देयर मेंबर्स टू द लोकसभा। हर 5 साल में चुनाव होते हैं जिसमें लोग अपने लोग को लोकसभा के लिए चुनते हैं। देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा, जिसमें 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, और +2 यानी कि 2 अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। द राज्यसभा हैज़ लेस मेंबर देन द लोकसभा। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं, लेस मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इसलिए लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं। देयर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड फॉर 6 years। यह सदस्य
6 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इट इज indirectly elected body because its members are not elected directly by the people। यह एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है क्योंकि इसका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। The member of the राज्यसभा are elected by the members of the state legislative assemblies। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 12 members of the राज्यसभा are nominated by the president of India। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 of its member are replaced by new members। हर 2 साल के बाद क्या 1/3 सदस्यों को नए सदस्यों के द्वारा बदल दिया जाता है, यानी कि नए सदस्य लाए जाते हैं। दिस हाउस इज नेवर डिसॉल्व्ड। यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं किया जाता है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परमानेंट हाउस, अस्थायी सदन कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द होल कंट्री ऑफ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रमुख होता है, हेड होता है। और डिफेंस फोर्स रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च सुप्रीम यानी कि सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रमुख और डिफेंस फोर्स यानी कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट। लोकसभा के चुनाव में ऑल द पॉलिटिकल्स पार्टी टेक पार्ट, सभी राजनीतिक दल उसमें हिस्सा लेते हैं। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज स्वर्न इन द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The leader of the majority party is sworn in by the president as the prime minister of India। बहुमत दल का नेता जो होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है कि और भी अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाते हैं। The Prime Minister carries out the functions of the government with the help of his minister। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि वो अपने मंत्रियों की सहायता से सरकार के कार्यों का संचालन करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय होता है, अपेक्स कोर्ट होता है। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स आर हेयर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, यानी कि उच्चतम मतलब हाई कोर्ट का जो केस की जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, सर्वोच्च न्यायालयों में होती है। द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उसे
चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया दैट सेटल्स डिस्प्यूट्स एट द नेशनल एंड लोकल लेवल। यह भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, दैट सेटल्स डिस्प्यूट एट द नेशनल एंड लोकल लेवल, जो राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑल द स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन सेट ऑफ गवर्नमेंट। भारत में सभी राज्यों में उनकी अपनी सरकारें होती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर पीपुल इन द स्टेट। राज्य सरकार जो होती है वो अपने राज्य के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर etc आर डायरेक्टली एंड होली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। शिक्षा, वन्य, स्वास्थ्य, इरिगेशन, सिंचाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, एग्रीकल्चर, कृषि etc आर डायरेक्टली एंड होली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण तरीके से राज्य सरकार के नियंत्रण में है, यानी कि राज्य सरकार ये सब एजुकेशन के मामले में, वन के मामले में, हेल्थ के मामले में, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर etc ये सारे बातों का ख्याल कौन रखेगी? स्टेट गवर्नमेंट्स रखेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली एंड होली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण तरीके से राज्य सरकार के नियंत्रण में ये सब चीज़ें हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है अपने राज्य का मुखिया होता है, हेड होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ही इज अपॉइंटेड बाय द, यह किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 सालों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रेसिडेंट करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है और 5 सालों के लिए किया जाता है। 5 साल की कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर हिज टर्म ऑफ 5 years। इसे अपने कार्यकाल यानी कि 5 साल से पहले भी इसे पद से हटाया जा सकता है। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, यानी कि ये राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है राज्य विधानसभा। मेंबर्स मतलब सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य उस राज्य के लोगों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। Most of the states have legislative assembly only, but a few of them have the legislative council also। अधिकांश राज्यों के पास केवल विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट a few of them have the legislative council also। लेकिन उनमें से कुछ विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज लाइक द लोकसभा, वेयर एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज लाइक द राज्यसभा। राज्य का विधानसभा लोकसभा की तरह है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्य की विधान परिषद किसकी तरह है? राज्यसभा की तरह है। किसकी तरह है? राज्यसभा की तरह है। As in the parliament, here also the leader of the majority party is appointed as the chief minister of the state। जैसा कि संसद में यहाँ भी बहुमत दल के नेता को
राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, अदर्स मिनिस्टर का नियुक्ति करता है। इन द स्टेट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स। राज्य में कई स्तर की कई स्तर की अदालतें हैं। पहला है द हाई कोर्ट इन द स्टेट। राज्य में उच्च न्यायालय। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। जिला में जिला न्यायालय। एंड द लोअर कोर्ट एट द लोअर लेवल। निचले स्तर पर निचला न्यायालय। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट्स। जो भी निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है यानी उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर समीक्षा की जा सकती है। लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ एंड ऑफिशियल्स वर्क एट वेरियस लेवल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर पर कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। दे वर्क लाइक अ टीम। वे एक टीम की तरह काम करते हैं। एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन एट द वेरियस लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और केंद्र और राज्य सरकार में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय बनाए रखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। डू यू नो अ कॉन्फेडरेशन इज एन एलियंस ऑफ स्टेट विच हैव इंडिपेंडेंट पावर्स। एक परिसंघ उन राज्यों का गठबंधन है, क्या है, गठबंधन है, एलियंस है, जिसके पास स्वतंत्र शक्तियां हैं।